तो आज हम आए हैं जनपद मुरादाबाद के बिलारी नगर में। और बिलारी नगर में जैसा कि आपको पता होगा कि बीते कुछ दिनों से तालाबों का मुद्दा बड़ी ज़ोर शोर से उठ रहा है। समाधान दिवस में तालाबों की कई शिकायतें अनगिनत पहुंची, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने नगर पालिका और तहसील को कड़े निर्देश देते हुए जांच के आदेश कर दिए। उसी को देखते हुए आज और बीते दिनों भी नगर पालिका और तहसील की टीम तालाबों पर पहुंची और फिलहाल अभी तक नगर पालिका की टीम ने एक जगह से नगर पालिका की जो ज़मीन थी उस पर से अवैध कब्जा हटवा लिया। वहीं दूसरी तरफ भी आज नगर पालिका की टीम पहुंची, जहां लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे थे उसकी पैमाइश की गई, उस पर निशानदेही की गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि अभी तक इन नगर पालिका की ज़मीनों पर, तालाबों पर जिन लोगों ने कब्जे किए थे, अभी तक उन लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। बात करें हम वार्ड सभासद राकेश यादव की, तो उन्होंने भी कहा कि मैं नगर पालिका की बोर्ड बैठक में इन मुद्दों को कई बार उठा चुका हूं, लेकिन अभी तक इन पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और आइए जानते हैं कि राकेश यादव ने क्या कहा, सुनते हैं पूरी बात। शिकायत की गई थी तालाबों को लेकर, ये क्या पूरा मामला है और अभी क्या जांच हो रही है? हमने शिकायत ये की थी, जो हमारे संक्रमणीय भूमिधर से हमने जो ज़मीन खरीदी है, इद्दन भाई हैं हमारे, तो उसमें क्योंकि काफ़ी समय से हमने ये मांग उठाई थी कि इसमें जो है, जो भूमि थी, इसमें जो है नगर का, सहसपुर का और बिलाई नगर का पानी आ रहा था, जो तालाब का उन्होंने रूप ले लिया। इसकी कई बार मुआवजे की मांग भी की गई प्रशासन से, क्योंकि मामला दो शहरों से जुड़ा हुआ था, सहसपुर और बिलारी, तो मुआवजा सरकार नहीं दे पाई। फिर किसान परेशान होकर के अपनी सारी फरियाद लेकर तमाम भाग तोड़ करता रहा। फिर उसने इसमें जो है मिट्टी भराव के लिए वो दिया, क्योंकि भूमि घर जो होता है उसे अपनी मिट्टी पाटने का पूरा अधिकार है, क्योंकि इसमें अपनी ज़मीन को समतल बनाने का उसे पूर्ण अधिकार है। ये कोर्ट का आदेश भी है करके हमने मंगल दिवस में उसमें तहसील दिवस में शनिवार संपूर्ण समाधान में शिकायत की थी, तो उसमें जो है हमने अपना मिट्टी भराव पूरा किया। चूँकि समाज के लोगों ने अब तक इसे अपना तालाब देखा, क्योंकि 40 साल जिस जगह में पानी भरा हो तो लोग सब तालाब को रूप समझेंगे। तो चूँकि इस समय मैं वर्तमान सभासद भी हूँ, चौथी बार सभासद बना हूँ नगर पालिका से। चूँकि यादव होने के कारण लोग चेयरमैन साहब पर भी उंगली उठा रहे हैं कि चेयरमैन साहब रघुराज सिंह यादव हैं, उन्होंने जो है एक तालाब का पठान कर दिया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो ज़मीन है इद्दन भाई की है, ये संक्रमणीय भूमिधर किसान है, उसी ज़मीन पर हमने भराव किया है। और चूँकि जो नंबर है 1235 और 1236 ये संक्रमणीय भूमिधर है, उसके बराबर में 400 मीटर करीब 1237 जो नंबर है वो एक तालाब का है, नगर का 1237 करीब 400 मीटर का रकबा है। तो वो चूँकि वो हमसे मिला हुआ है बराबर से, कि हमने उसमें पड़ाव किया, तो उसमें जो है नापतोल करके लेखपाल साहब ने उसकी पैमाइश करा के उसमें आज जो चिन्हित करके उसमें बोर्ड भी लगा दिया गया। हमने उनका पूरा सहयोग भी किया है, क्योंकि हमने हर बार 15 साल से लगातार बोर्ड में ये आवाज़ उठाते भी रहे हैं कि जितनी भी नगर पालिकाओं की ज़मीन पर कब्जे हो रहे हैं उन्हें रोका जाए। उस संपत्ति के जो बाबू हमारे संजय सक्सेना जी हैं, उनसे भी हमने बार बार आग्रह किया है। उन्होंने लेटर तहसील को जारी किया, लेकिन तहसील की व्यस्तता के कारण लेखपाल उस ज़मीन की पैमाइश नहीं करा पाए, जिससे कि लोगों ने उस पर अवैध कब्जे कर लिए, जिसमें गाटा संख्या 792 है, 827 है। इस पे भी जो करोड़ों की ज़मीन है सोडा पर पड़ती है, तुम्हारी सावाद रोड पर नगलिया मोड़ पर 792 827 जो गाटा संख्या है, उस पर लोगों ने मकान बना लिए। करोड़ों की संपत्ति है वो, लेकिन नगर पालिका का उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। और जबकि चूंकि आज मैंने इस पर बराबर अपनी ज़मीन पर 1235 बार छठी मट्टी भराव किया, तो सारी टीम आज हमारे पास आ गई। हमने कहा भाई जो है निकलती है वो कर लो। इसके बावजूद गाटा संख्या 394, 395, 396 ये ज़मीन पड़ती है, इस पर लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। 398, 399 इस पर अवैध कब्जा हो गया। लोगों ने पहले सामान रखा, सामान रख के जो है उसने जो है फिर टीन सेट डाल लिया, टीन सेट करके मकान बना लिया। आज तक नगर पालिका ने तहसील प्रशासन से कई बार कही गई, लेखपाल आते हैं, फोटो खींचा, देख के चले गए, आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल मैं ये जानना चाहता हूं कि अब तक उन लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। इसमें सीधा सीधा सोचने की, समझने की वही नहीं है, सीधा सीधा ये आरोप होता है कि इसमें कहीं ना कहीं सांठगांठ है, जिसकी मैं कई बार पोर्टल पर भी शिकायत कर चुका हूं, लेकिन पता नहीं मामला कहां दब जाता है।
ऐसे ही 1178 शमशान घाट का नंबर है। हमने बोर्ड में भी आवाज़ रखी है, क्योंकि शमशान घाट में हमारी शमशान घाट जहाँ बने हुए हैं वहाँ हमारी जगह कम है, हमारे लिए 10वां घाट की ज़रूरत है। 10वां घाट हमारा होना चाहिए। लोगों की आवाज़ भी रही है, क्योंकि 10वां घाट की जगह नहीं है। क्योंकि पहले लोग 10वां घाट यहाँ बनाते थे, जहाँ की हमारी माननीय योगी जी की, मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो है भुर्जी समाज के लिए 4.25 करोड़ रुपया जो पर्यटक स्थल के द्वारा सौंदर्यकरण किया जा रहा है, भुर्जियों वाला जो मंदिर कहलाता है, तो उस पे जो है 10वां घाट हो जाता था। अब वो जगह भी हमारी मतलब उसमें आ गई है, यानी आबादी में उसमें उसका निर्माण कार्य चल रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो हम चाहते हैं 10वां घाट की जो जगह है, जो हमारा 1178 नंबर है, उस पर जो है 10वां घाट बनाया जाए। सरकार इस ओर ध्यान दे, और जितनी भी नगर में तालाबों पर और ग्राम समाज की जमीन पर जितने भी जो है आदि वो हुए हैं, पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी किया है, निदेशालय से भी रिपोर्ट मांगी गई है कि जितनी भी नगर पालिकाओं में अवैध कब्जे हैं उनकी पूरी सूची दी जाए, कितने कब्जे मुक्त हैं, कितनों पर कब्जा है, ये सारी डिटेल दी जाए। लेकिन अभी तक नगर पालिका हमारी बिलारी इस मामले में पिछड़ी हुई है। क्योंकि मैं भी नगर पालिका का एक बोर्ड मेंबर हूँ, लेकिन मैं कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ, इसलिए वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरा तो सभी से, क्योंकि पत्रकार बंधुओं से भी काफ़ी आशाएं होती हैं, क्योंकि पत्रकार जो मीडिया है हमारी, जब मीडिया इसे हाईलाइट करती है, तभी जो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या हमारे जो राजनेता हैं उनमें तभी खलबली मचती है। तो मैं चाहता हूँ मीडिया इस जोर शोर से उठाए, जितने भी अवैध कब्जे हो रहे हैं उन्हें मुक्त किया जाए। 1145 गाटा संख्या है, उसमें लोगों ने मकान बनवा लिए, और जबकि कोर्ट का आदेश है, आज तक नगर पालिका प्रशासन उनके पास झांका तक नहीं है। जाते हैं, फोटो खींचा और चले आए। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार की बदनामी हो रही है। सरकार एक तरफ कह रही है कि अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, लेकिन मैं नगर पालिका प्रशासन से, तहसील प्रशासन से ये जानना चाहूंगा कि जिन लोगों के 792, 827, 1145, 798, 398, 399 मकान बने हैं या टीन से डाली, उन पर कोई आज तक कार्रवाई की गई या नहीं? या कमजोर आदमी के लिए जो कानून बना केवल कमजोर आदमी के लिए लिया है? ये लड़ाई कब तक लड़ेंगे? मैं लड़ाई जब तक गरीबों के हक नहीं मिलेगा, मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये मेरी सोच है।